ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सागर महाराज की जय। आचार्य संत की जय। नमोस्तु। एक हफ्ते में 7 दिन होते, कहीं से प्रारंभ कर दे, रविवार से प्रारंभ कर दें तो पुनः रविवार आते आते 8 दिन हो जाएंगे तो 7 दिन मानेंगे। तो रविवार के दिन नमक का त्याग, रस्सी बोलते हैं आप, रस्सी बोलते हैं, तो नमक का त्याग। फिर सोमवार के दिन हरि का त्याग, हरि भजन का त्याग नहीं, हरि का त्याग। फिर मंगल के दिन मीठे का त्याग। मीठे में तो गुड़ भी आएगा, शक्कर भी आएगा, इतना तो पहले ले ले। फिर इसके उपरांत बुधवार के दिन घी, ये घी का त्याग। फिर गुरुवार के दिन दूध का त्याग। फिर शुक्रवार के दिन दही का दिन। देखो, घी, दूध, दही, एक दिन त्याग हो जाए। फिर इसके उपरांत शनिवार तेल। तेल में तो बहुत प्रकार के तेल हैं, हाँ, उन सब तेल का त्याग। पुनः रविवार आ गया। इस प्रकार जो व्यक्ति रसाधीन जीवन चलाता है उसके लिए एक एक दिन छुड़ा करके। अब रविवार कितने एक वर्ष में आते हैं? चार तो आते हैं एक महीने में, तो 12 चौक 48। तो ये इस प्रकार 50 तो लेकर के चले हैं। 50 बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसी प्रकार घी के दिन के त्याग 50। ये 7 जो है दिन आप ले लो, 50 से गुणित कर लो, मतलब एक प्रकार से एक वर्ष का त्याग हो गया। एक वर्ष में 7 रस्सी और वह 50 दिन के हो गए। इस प्रकार अपने यहाँ संस्कार शुरुआत से ही डाल करके यदि बच्चों को चलाते हैं तो उनकी यह हिसाब किताब इतना हो जाता है, कम नहीं है। एक वर्ष में एक वर्ष वो नहीं हो रहा त्याग का। खाने का तो है कि एक दिन छोड़ देते हैं तो ये संस्कार पड़ जाते हैं। पूरे वर्ष में का त्याग होता है। तो इस प्रकार करने से क्या होता है? अभ्यास होता है। इसी प्रकार अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यदि करते हैं, मान लो एक आसन भी कर लेते हैं तो उसका भी हिसाब किताब इसी प्रकार निकलता है। तो रसों का त्याग और आहार का त्याग, एकासन का होना, केवल जल लेकर के चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अभ्यास माना जाता है। और इधर त्याग भी होता है, जिसको उपवास करने की हिम्मत नहीं है तो वह एकमात्र जल ले और सब कुछ त्याग कर दे, तो उससे भी एक प्रकार से शरीर का यूँ कहते विकृतियों का दूरीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य भी ठीक है और पेट का पाचन भी ठीक हो जाता है। और अभ्यास जो अंत में हम चाहते हैं केवल जल में रहना चाहिए, तो बिल्कुल खरपान कहा,
स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने। तो खरपान लेने से शुद्धिकरण होने से शरीर का योग शुद्धि हो जाती है। तो जैसे आप चाहते मन को रखना चाहते हैं वैसा मन अपने काबू में रह जाता है। नहीं तो बुढ़ापे में विशेष खान पीन की याद आती है, बेटे बेटे क्या करना बहुत ज्यादा इच्छा हो और ज्यादा इच्छा हो जाती है। पहले शुरुआत से ही अभ्यास करे तो सबसे उत्तम है। इसी प्रकार नीरस लेने के लिए भी आचार्यों ने नीरस कर दो। तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन नीरस कर दिया, भोजन ले लिया, एकासन कर लिया, लेकिन नीरस ले लिया। इसका भी प्रभाव अंत में बहुत अच्छा पड़ता है। अंत में यह अच्छा पड़ता है, पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए उस समय भूख लगेगी तुझे तो वह नीरस लेने से अपने आप ही योग शुद्धि शरीर का संशोधनीकरण हो जाता है, जो हमारे लिए नमोरंताणम नमो सिद्धाणम बोलने में दिक्कत नहीं है। तो कोई गैस की बीमारी हो जाती है, कि पाचन भी नहीं हो पाता, कोई शौचालय में क्रियाओं में बहुत गड़बड़ियाँ हैं, आदि होने से वह आपकी संलेखना कराना मुश्किल है। स्वयं को ही कराना चाहिए, तैयार करना लेना चाहिए। यह अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं तो आपके लिए वहाँ पर उस समय बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक महीने में 4 दिन भी इस प्रकार जलोपवास यदि आप करते हैं तो शरीर बहुत नियंत्रण में रहता है, शुद्धिकरण भी होता है। तो 8वीं और चतुर्दशी इस प्रकार ये भी 52 हो जाते हैं। उपवास अथवा एकासन अथवा केवल जलोपवास यदि करना चाहें तो इसका अभ्यास बहुत बड़ा हो जाता है। आज अनेक व्यक्ति कह रहे हैं, बताते हैं, भैया इस प्रकार के महामारियों से इत्यादि बचाने चाहते हो तो जैनियों के अनुसार जो है ना आहार पान खान पीन रखो। जैन लोग यदि मान लो आहार पान अच्छे ढंग से करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये आज भी परंपरा चल रही है। हजारों वर्ष के उपरांत में महावीर भगवान को कम से कम भी 2500 वर्ष हो गए, फिर भी वह परंपरा प्रतिदिन चलती आई है। इससे स्पष्ट होता है हमारे घर में एक न एक कोई भी मानव इस ढंग से त्याग करने वाला होता है तो अपने आप ही भोजन इत्यादि के लिए याद आ जाता है, भैया आज तो रस्सी का दिन है तो कोई न कोई रस्सी तो पकड़ो। तो प्रतिदिन कोई व्यक्ति का कुछ त्याग, कोई व्यक्ति का कुछ त्याग, इस प्रकार बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो बहुत छोटी उम्र में भी चंदन छठ है, मुकुट सप्तमी है, हाँ, और ये सारे पंचमी जितनी तिथियां हैं इनके माध्यम से संस्कार चलते हैं। जैनी तरों में भी 11 है, पंचमी है, आदि अनेक प्रकार के दूध है, बहुत सारे चलते हैं जिसके माध्यम से खान पीन व्यंजन शाम को नहीं खाना तो सिंगदाना वगैरह थोड़ा सा ले लिया और उसके माध्यम से निकाल दिया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं नीरसता के साथ थोड़े से फलाहार ले लिया, केला आदि ले लिया, तो इससे क्या होता है कि भोजन के ऊपर नियंत्रण हम रख सकते हैं और भोजन एकदम छोड़ दे ऐसा तो हो नहीं रहा, तो उसके द्वारा काम होता है। तो इस प्रकार करने से जिह्वा इंद्र के ऊपर, सुन रहे हो, हाँ, ये नागिन है, नागिन एक शब्द गुफा में बैठी रहती है, इसको आप ही लोग नियंत्रण में रख सकते हो। तो इस ढंग से उसको रस नहीं दे। सबकी नागिन अभी कष्ट में है। देखो, जिह्वा इंद्री के ऊपर विजय प्राप्त करना
हमारे लिए भी कहा गया है, रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना मुनि बन नहीं भी सकता है। तो फिर आप मुनि कैसे बनोगे बताओ? अगले जीवन में देखिए, अगले जीवन में भी तो इसी प्रकार के 7 रस मिलेंगे आपको। हाँ, तो इसलिए शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक इन रसों का सेवन करेंगे तो कैसे बच पाओगे? तो लगाम तो लगाना पड़ेगा। घोड़ा रखते हो तो उसके लिए लगाम चाहिए, गाड़ी रखते हो तो ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक कब लगाओगे? ब्रेन ठीक हो तो ब्रेक लगाओ। इसलिए ब्रेन को संकल्पित कर लो तो ब्रेक लगेगा। जब चाहो उस समय लगाना चाहिए। आज इसका त्याग, आज इसका त्याग, ये बंद करके नहीं, बंद करके हो जाए तो फिर रविवार के दिन नमक देना है तो बस शनिवार के दिन अच्छे ढंग से ले लो। मंगल के दिन भी अच्छे ढंग से ले लो। हाँ, तो मतलब कैसे नहीं, एक दो तो हमने नहीं लिया ना, तो ये जितने भी है वो सूट होकर के चल रहे हैं। तो एक कटोरा चाहिए क्या? इधर एक कटोरा सफेद, इधर एक कटोरा सफेद। हाँ, आप रख लो। हम जब चाहे उसको डालते, दो पार्टी जैसे धूप डालते जाते हैं ना, उस प्रकार चलता रहता, उसके बिना चलता ही नहीं। अब आप ही बताओ, इस प्रकार यदि आदि हो जाओगे शक्कर के, कैसे चलेगा बताओ? इसके कोटा मतलब छोटा छोटा कैसे, वो भरा हुआ ही रहता है। अब शुगर की बीमारी हो गई, गैस की बीमारी हो गई, ये सब क्या है? इसीलिए भिन्न भिन्न बदलते हुए और कड़वी चीज भी ले लो। हाँ, नीम नहीं लेते हो तो कम से दाना मीठी ले लो। हाँ, अब दाना न रही नहीं, मीठी भी नहीं, मैत्री हो गई है। किशमिश से ज्यादा, किशमिश की ज्यादा संख्या हो गई, 3-4 दाना मीठी हो गई। ऐसा नहीं। इस प्रकार आप उस युवा को समझाओ। तुम्हें तो बरसों से खिलाते आ रहे हैं हम, एक दिन तो कम से कम हाँ इसके साथ वैर रखना चाहते हो क्या? करेला के साथ। तो ऐसा इस ढंग से जब चाहे उस समय हम रसनेन्द्रिय को नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत कुछ कर्मों के निद्रा हम कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों को एक प्रकार से आचार्यों ने तपस्या कैसे की जाती है और अपने आप की इंद्रियों को अपने अधीन कैसे रखे जाते हैं, इसका सरल मार्ग श्रावकों की अपेक्षा से पहले से ही चालू कर रखा है, ताकि आगे जाकर के किसी प्रकार से परेशानी न हो। ऐसे करेंगे तो अवश्य ही ठीक बैठेगा। तो यदि मान लो करेला नहीं है तो गुड़वेल ले आ करो। ये बोलते नहीं वैद्य लोग वगैरह, गुड़वेल ले लिया, गुड़वेल ले लिया तो कोरोना भी नहीं आएगा। ले समझे, और अपने रस्सी हो गई। हाँ? और जुआ इंद्र का विजय भी हो गया, आरोग्य भी वैराग्य भी दोनों आ गए। आरोग्य ज्ञान राम दंत समाहित बोहिम च बोलते हैं हम। तो आरोग्य और ज्ञान दोनों अपने को उपलब्ध होंगे, तो इसको देख करके बच्चे भी सीखेंगे। ऐसे बच्चों को भी अभी से जुब्बा इंद्र को जीतने के लिए, मन को नियंत्रण में रखने के लिए अभ्यास कराते जाओ, तो बाद में अपने आप ही उनका भी उद्धार हो जाए। इन सब पर